सदस्य श्रीमती मनीषा अनुरागी जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय डॉक्टर मंजू सिवाल जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ। साथ ही साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करना चाहती हूँ कि उन्होंने संवेद सदन को संबोधित किया, लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख है कि जिस सदन की गरिमा इतनी बड़ी है, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है, उस सदन में एक महिला को रोकने का प्रयास किया गया। किस तरह से एक महिला के सम्मान के खिलाफ नारे लगाए गए, और ये माननीय अधिष्ठाता महोदय साफ साफ दिखता है कि यह एक महिला विरोधी मानसिकता का प्रमाण है, एक महिला राज्यपाल का अपमान है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये वो भारत भूमि है जब जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो नारी का सम्मान आसमान की बुलंदी तक पहुंच गया। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ वो सोच जो महिला को सम्मान देती है, और एक तरफ ये मानसिकता जिसका दर्शन इस सदन ने और इस सदन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने और पूरे देश ने देखा। एक महिला का अपमान जिस तरह से प्रतिपक्ष के लोगों ने किया, मैं उसकी बार बार निंदा करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे गर्व है अपनी सरकार पर कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि जब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, तभी अर्थव्यवस्था व सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भागीदारी निभा पाने में वो सक्षम होती हैं। और मुझे गर्व है कि नारी सुरक्षा की सुनिश्चितता को संकल्प करने का हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था, उसको हमने आज पूरा किया है। मिशन शक्ति अभियान को चला करके बहन बेटियों की सुरक्षा प्रदान करके अपने संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। जिस अभियान की प्रशंसा पूरा देश कर रहा है, हमारी सरकार द्वारा चलाया गया मिशन शक्ति अभियान का अनुसरण अन्य प्रदेशों की सरकार ने भी किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ। राठ हमारी विधानसभा है जिसने पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को जन्म दिया है, और ये वो बुंदेलखंड है जो दशकों से पिछड़े बुंदेलखंड के लिए केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार रामबाण साबित हो रही है। बुंदेलखंड के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य करा रही है। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझे खुशी है कि इसके परिणाम भी पूरे बुंदेलखंड में देखने को मिल रहे हैं। मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करूं तो ये केवल एक राजमार्ग नहीं है, वरन बुंदेलखंड के बहुआयामी विकास का वह परिपथ है जिस पर अनेक संभावनाएं गुलांचे भरेंगी, और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से हजारों हमारे युवाओं को, लोगों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, जैसा कि पूरा देश जानता है कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है। सबसे पहले किसी सरकार ने अगर बुंदेलखंड की सुध ली है तो वो योगी जी की सरकार ने ली। लोग रोजी रोटी की तलाश में देश के महानगरों में जाकर के दर बदर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि बुंदेलखंड भी विकास का इंतजार कर रहा है। हम स्वागत करते हैं पूज्य मोदी जी की सरकार का, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी के संकल्प का भी हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड को देकर के इस पिछड़े क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। आज बुंदेलखंड से इस बुंदेलखंड का युवा आत्मनिर्भर बनने की तरफ मजबूती से कदम उसने बढ़ा दिए हैं। हमें उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आज हम जिस बुंदेलखंड को पिछड़ा अभी तक कहते रहे हैं, आज इस देश के विकसित क्षेत्र में हमारी एक पहचान होगी। अब बुंदेलखंड के युवा भाइयों को रोजी रोटी की तलाश में दूसरे जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। मान्यवर, ये पूरी दुनिया जानती है कि बुंदेलखंड की धरती सदियों से प्यासी रही है, और आप भी उसी बुंदेलखंड से आते हैं। पानी की समस्या से बुंदेलखंड जूझता रहा है, संघर्ष करता रहा है, लेकिन किसी ने बुंदेलखंड की इस बड़ी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम स्वागत करते हैं पूज्य प्रधानमंत्री जी का, हम अभिनंदन करते हैं
श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध करा करके बुंदेलखंड वासियों के जीवन में जो उम्मीद का एक चिराग रोशन कर दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं योगी सरकार को। प्रदेश सरकार के 5 साल में 7 बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं आगे पूरी होने वाली हैं। इससे सिंचाई की सुविधाओं में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा करीब 1.5 दशक से लंबित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर मोहर लगने से सोने पर सुहागा साबित हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब सत्ता पैदल चलकर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचती है तो वहीं से रामराज्य प्रारंभ होता है। भाजपा इसी पथ पर पैदल चली है और आज चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सभी के सामने है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारी सरकार भक्ति का सम्मान कर रही है, महापुरुषों का सम्मान कर रही है। हम योगी जी की सरकार का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर भक्ति की गंगा बहाने का काम किया है, यहाँ तक ही नहीं बल्कि एक कर्म योगी के रूप में बुंदेलखंड के नौजवानों की शिक्षा के लिए एक एक पैसा इकट्ठा करके लोगों के दरवाजे जा करके चंदा मांग करके एक शिक्षण संस्था को स्थापित करने का काम किया है। स्वामी जी का सपना था, करिए मनीषा जी, अब खत्म बस 2 मिनट लास्ट है मेरा। स्वामी जी का सपना था कि ब्रह्मानंद महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय बने, तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना करके स्वामी जी के सपने को साकार करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।